तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से सौ नहीं जाएगा जलाने को। हाँ, ये हम महिलाओं की मांग है। कहाँ से चलेगा, इस बहन की शादी कैसे होगी, तमाम ये परिवार आज सवाल है और ये सवाल के पीछे बहुत बड़ा दुख। अब कौन सहारा बनेगा इनका? हाँ? छोटे खत्म भरे नहीं। अरे भैया भैया हमार चला गए निलालावा क्या करे। मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं जनपद सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीपुर एक चौराहा है, मैं उसी पीड़ित परिवार के घर उपस्थित हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक कहर मचा हुआ है, दुख की घड़ी है, तमाम भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार का नाम का लड़का लाइनमैन था, वो लाइट जोड़ने के लिए कहीं कार्य कर रहा था। फ़ोन से वो हालांकि सिट डाउन मांगता है या नहीं मांगता, मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है। परिवार वालों से बात करूंगा, ये सब जानकारी आपको दूंगा। उसके बाद तुरंत पावर हाउस से लाइट लग जाती है और उससे करंट मारता है, वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि यह बेहद गरीब परिवार है। जितेंद्र लाइनमैन का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उनके एक बेटा है और उनकी पत्नी अभी गर्भवती है। अब इसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। आखिर अब कौन कमा के खिलाएगा, ये परिवार को कौन चलाएगा? जितेंद्र के पिताजी पहले ही इस दुनिया से गुजर चुके थे। बात करने की कोशिश करूंगा, आखिर क्या मामला हुआ, सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये भीड़ लगी हुई है, ये तमाम जो महिलाएं हैं, आज यहाँ पर सबकी आंखें डबडबा जा रही हैं, सब लोग रो रही हैं, पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा है। बात करूँगा, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला, क्या मामला हुआ? मेरे बेटे के जबरदस्ती घर से ले गए, लाइट लगा दिया गोपाल तिवारी ने, नेपाई लेके गए थे। हाँ। ये जितेंद्र कितने भाई कितने बहन? जितेंद्र एक बहन है, दो भाई थे, एक मर गया, एक ही बचा है। मेरी बहू यही है, मेरी बहू यही है। बालक है, बहुत पेट में बालक है। मैं उनकी मौसी हैं। जितेंद्र की मम्मी यहाँ नहीं थी, जितेंद्र की मम्मी थी वहाँ दिल्ली में, फरीदाबाद दिल्ली। अभी तो लेके आ रहे हैं। वो लाइनमैन थे? हाँ, वो लाइनमैन थे। हाँ। तो उनको फोन करके कौन बुलाता है? क्या मामला हुआ? ये उनकी पत्नी है, जो कि आज आप देख रहे हैं किस हालात में है। ये आज पूरा परिवार रो रहा है, पूरे नात बात रिश्तेदार रो रहे हैं। आखिर आप सोचिए, जितेंद्र कैसे अब इनका परिवार अब चलेगा? इनके कुछ जायज मांगे भी है। अरे सर विधवाई है, कैसे बिताए अपनी जिंदगी। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला, कैसे ये मामला होता है, पूरा अस्थिर से बताइएगा, क्या होता है? लाइट बनवावे ताई लिया गहन है के। ये किस क्षेत्र में जाते हैं? पिपरी पट्टी के रहन है के। हाँ। लाइट चढ़ के बनवत रहन है के, फिर अचानक में लाइट सप्लाई में ना आई गए, लगाए दिहन, वहीं पे एक्सीडेंट हो गए। अच्छा, ये बताइए, जैसे जितेंद्र जब ऊपर चढ़ता है, क्या सिट डाउन मांगा था वहाँ? हाँ। सिट डाउन मांगने के बावजूद भी वो लोग वहाँ लाइट। गोपाल तिवारी थे उस समय, गोपाल तिवारी सिट डाउन दिए थे। तो ये जो घटना हुई, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा रही हैं? गोपाल तिवारी, महेंद्र। ये दोनों लोग पावर हाउस पे थे? नहीं, एक साथ में थे, एक पावर हाउस थे। गोपाल पावर हाउस पे थे और महेंद्र साथ में थे। पता लगा आप लोग रात में जो है 100 को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे? कहाँ? अपने घर पे? नहीं, कल रात में अपने रोड जाम किए थे आप लोग? कोई कुछ नहीं किया था, जो भी था अपने घर पे था, अपने घर के पास ही। हाँ। पुलिस प्रशासन आई, जो है लाश लेकर गई पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? हमें न्याय चाहिए और क्या कह रही हैं? हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। आ जाइए, आप आगे। आज आप देख रहे हैं ये तमाम भीड़ लगी हुई है। आखिर जितेंद्र नहीं चाहिए, जीव के बदला जीव चाहिए हमें। जीव के बदला जीव नहीं सर, इसको जौन है के तूने माई पुता के पैसा दे और जमा कराए, और जौन है के नहो विधवा है, यहो विधवा है, विधवा महतारी नौकरी दे इनका के लड़के नौकरी इतना वेतन चाहिए, जितना वेतन पाओ उतना वेतन चाहिए। और जे आग लगाए हैं उनका जौन है कि एक है वो मेरी लड़की शादी ब्याह कौन करेगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये बेहद दर्दनाक घटना है। आखिर अब जितेंद्र की माँ, अब जितेंद्र की वाइफ और उसकी बहन अब कैसे जिएगी?
आखिर जब वो राखी का दिन आएगा वो बहन कैसे अपने भाई को याद करेगी, कैसे वो अब इंतजार करेगी कि वो आशाएं क्या होंगी। जो खुशी का माहौल था अब सारी चीजें अधूरी हो चुकी है। ये उनकी बहन है, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, आपके भाई के साथ क्या होता है? हम कल यहाँ थे नहीं। अच्छा, आप नहीं थी यहाँ? नहीं, हम भी नहीं थे। हम हमारी मम्मी नहीं थी यहाँ, भाभी थी। लास्ट टाइम आपसे बातचीत कुछ हुई थी फोन से या लास्ट टाइम? हाँ, लास्ट टाइम फोन से बातचीत भरई कहन हम पिपरी पट्टी पहुँचे वाला है, तार खींचे के बाटे खींच ले तब आवत है। ये इतनी बात भर रही है कि उसके बाद कोनो बात ना भय। फिर वही 15 मिनट बाद हाल आएगे तो जोन है ऐसा हो गए। 15 मिनट बाद ही, यानी कि आप जब बात करती है ठीक उसी 15 मिनट के बाद ये घटना हो जाती है। फिर ये घटना होने के बाद कितनी देर बाद आपको सूचना मिलती है? ये खंभे पर 2 लोग थे, उनको उतार दिए थे। खंभे पर 2 लोग थे, उनको उतार दिए थे और मेरे भाई को चढ़ाए थे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। एक सीट डाउन पे 2 जने चढ़ा रहे न, जैसे अगिला उतार दियन हमरे हस्बैंड का लाइट लगवाई दी है नहीं के। अच्छा, उन दोनों को उतार देते हैं और आपके पति जी ऊपर ही रहते हैं, उसके बाद लाइट लगवा दी। हाँ, उसके बाद फोन करके सिट डाउन बुलवा लेते हैं लाइट को। हाँ, पावर हाउस पे। हाँ, तो प्रशासन से आप लोग क्या मांग कर रही हैं? मांगे आप लोगों की माता? क्या मांगे? मेरी लड़की है, शादी करने लायक है। मेरी बहू को पेट में बच्चा है, एक बच्चा इतना बड़ा है। मेरी बहू कहाँ जाएगी अब? नौकरी भी चाहिए, घर द्वार, खेत बाड़ी पर। हालांकि जितेंद्र को ये नहीं पता था जो इसकी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। जितेंद्र को ये नहीं पता था अपने बच्चे का मुंह क्या कह रहे? एक बार घर दिखा दीजिए। यही है जितेंद्र का घर है, यही घर है। पत्थर धारे है नहीं है। हाँ, छोटा सा घर है। हाँ, ये वो इसमें पातर का बाव वैसे ये इतना बड़ा इतना लंबा बा खाली। ना खेत से यही मांग है कि मेरी भाभी को चाहे जिसमें नौकरी दे दीजिए, बस। नौकरी की मांग। हाँ, नौकरी की मांग। आगे आई जाए आप। क्या थे? क्या नाम है आपका? सत्ती। क्या मांग करते हैं? जब तक उसका बच्चा स्कूल में पढ़े, पूरी पढ़ाई का पैसा चाहिए। जब 18 तक साल के बाद नौकरी। हाँ, नौकरी उस बच्चे को चाहिए। पैसा चाहिए, बहन के शादी के पैसा चाहिए, उसकी माँ के अब बुढ़ापे बेरम कौन देखेगा, उसको भी चाहिए। अब बताओ रहे हैं भाई उनके पढ़ रहे हैं। तस्वीर रहे तब लड़ापा खे, आज लड़ापा बिगाड़ देत गए। जितेंद्र के पिताजी को जो है अब इस दुनिया से गए हुए कितने दिन बीत चुके हैं? बहुत दिन बीत चुका है, कम से कम हो गया। अंदर इतना बड़ा छोटे थे। हाँ, छोटे से रहे हैं तब से लड़ापा खेवा था ही लेके उनका। अच्छा, जितेंद्र की उम्र क्या थी? जितेंद्र की उम्र यही 25 साल के 25-26 साल के थी। जब जितेंद्र छोटा था तो इनके पिताजी उसी वक्त 30-35 साल का थे। 35 साल। हाँ, 35 साल के मौके पे 35 साल। जब जितेंद्र की जिम्मेदारी आती है, जब परिवार थोड़ा सा संभलने लगता है तो जितेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। जितेंद्र का चिराग बुझ चुका है। अब इनके आगे पीछे, इस माँ के आगे पीछे कोई नहीं। आखिर इस माँ का खर्चा, इस माँ का देख रेख अब कौन करेगा? ना ही उस इनके पति है, ना ही कोई है। अब ये वाइफ है उनकी, अब वाइफ का कौन पालन पोषण करेगा? आप बताइए। बहन है, वाइफ है, माता है, सिर्फ इतने ही परिवार इसमें थे। अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ तक। कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं। पुलिस यहाँ पर बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है हमारे घर पे। ना तो जेई आए हैं, ना तो कोई वहाँ से कोई नहीं आया है। हाँ, बिजली विभाग से कोई नहीं आया है। एक जो लाइनमैन जब रात में 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, लेकिन जब ग्रामीणों और अधिकारियों का जब फोन आता है तो अपनी रोटी छोड़कर वो चला जाता है जनता की सेवा करने के लिए, अधिकारियों की सेवा करने के लिए, कि लोगों को गर्मी ना लग जाए, नेताओं को गर्मी ना लग जाए। लेकिन जब ये परिवार ये रूठ जाता है, जब जितेंद्र इस दुनिया से चला जाता है, तो इस जो रंग बिरंगी गमछे लेकर आने वाले लोग हैं वो इस अभी दरवाजे पर नहीं दिखाई दिए। यहाँ के आला अधिकारी नहीं दिखाई दिए, ना ही तो जेई। ये पीड़ित परिवार का कहना है कि बिजली विभाग के अभी तक कोई भी अधिकारी मेरे घर नहीं आया और ना ही यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आए हैं।
अच्छा ये बताइए, जो जिम्मेदार लोग आप लोगों के घर आए हैं, जैसे प्रमुख हो गए, विधायक जी हो गए, नहीं आया कोई, नहीं वंटूवाल कोई नहीं आया है। नहीं, पुलिस आई बे। सिर्फ पीएससी उतरी थी जो लहास लेके जबरदस्ती गई है, भाभी अभी रोक रही थी। हाँ, कोई लाश लेने नहीं दे रहा था। जो कह रहे हैं कि जाम लगा रहे हैं, जब लहास लेके जाए लागन है तब वही लोग अपन दौड़ा चौराहा तक गबा। यहाँ कोनो झूठ बात नहीं, चौराहा तक भाई सब गिदर के है बा। इसमें ये आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर, पावर हाउस पर गए, तोड़फोड़ किए, किसी कर्मी को पीटा गया है। कुछ नहीं, ये सब झूठ है। हम लोग कल से आए हैं, ये सब झूठ है पूरा। हाँ, ये सब गलती निकाल रहे हैं ताकि न्याय ना मिल पाए। दूर हो जाइए, हवा लग जाए इनको, थोड़ा सा दूर हो जाइए। ये देखिए ये माँ कैसे बेचित्त पड़ी हुई है, ये कैसे रो रही है, कैसे। अम्मा आप शांत है, रोइए ना, इंसाफ मिलेगा। अरे भैया भैया हमार चला गए निलालावा के कार्य में रहिया देख हमारे पुताऊ भैया भैया नींदी तो उठत बैठा था हमारे जे रही। बचपन से जब भैया छोटे थे, मेरी मौसी मतलब मजूरी धतूरी करके इतना बड़ा की थी कि बुढ़ापे का सहारा होने के लिए। अब कौन सहारा बनेगा इनका? हाँ, छोटा खत्म। जब जितेंद्र बहुत छोटा सा था तो जब 6 साल का जितेंद्र था, ये परिवार द्वारा बताया जा रहा है, जब जितेंद्र छोटा था तभी इनके पिताजी गुजर चुके थे। ये माँ किस तरीके से मजदूरी करके कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पाली पोसी और बड़ा कर दी, लेकिन आज ये माँ अपने जितेंद्र का चेहरा नहीं देख पा रही है। अब ये आज शाम को कैसे इंतजार रहा होगा कि मेरा बेटा गया है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, कुछ लेकर आएगा घर पे, लेकिन अब ये किसका इंतजार करेगी, किस पैसों का इंतजार करेगी। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, ये परिवार कहाँ से चलेगा, इस बहन की शादी कैसे होगी, तमाम ये परिवार आज सवाल है। और ये सवाल के पीछे बहुत बड़ा दुख है। आज ये बेहद दुखद घटना ये यादगार बना गई। ये माँ अब कैसे इस रास्ते को, सामने रास्ते को देख पाएगी, वो रास्ता कैसे देखेगी। अभी एक भाई और एक बहन शादी करने के लिए हैं, कौन करेगा शादी? हाँ, पुलिस प्रशासन उनकी गिरफ्तारी भी नहीं की है। हाँ, जो नेपई हैं और महेंद्र हैं, और जो बिजली विभाग से सब लोग वहाँ से गायब हैं। नेपई महेंद्र हैं और जितेंद्र महमदपुर के हैं। उनके नाम, एक जन के नाम जितेंद्र है के और एक जन एक महेंद्र नाम है। और पावर हाउस से रहे वाला गोपाल तिवारी हैं, अजय तिवारी हैं। ये देखिए ये नात बात आ रहे हैं, जैसे जैसे सुन रहे हैं लोग आ रहे हैं। ये आप होना था, हो गया है, लेकिन इंसाफ मिलेगा। अरे मोरे भैया, ये जितेंद्र की पत्नी है जो अभी गर्भवती है। ये देखिए लड़का है भैया का, 8 महीने का है, और ये जो है इतना छोटा बेटा भी है। अब इस बेटे का पालन पोषण कौन करेगा? आप सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में अगर किसी का पिता गुजर जाए और छोटा बच्चा तो अब क्या कर पाएगा? आखिर वो तो मजदूरी करके अपने आप पेट पाल सकता है, अब वो इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी? एक पिता का एक आशा थी कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा होगा अफसर बनेगा, लेकिन जितेंद्र ये सब सारी चीज़ें छोड़कर इस दुनिया से चला गया। आज इस माँ के सिर से इसका बेटा चला गया। आखिर आप सोचो आज इस माँ के ऊपर क्या बीत रही है। ये पत्नी जो अपने भाई बहन पूरा परिवार छोड़कर ये घर बसाने के लिए आई, लेकिन आज इतनी छोटी सी उम्र में अब ये कैसे अपना रहेगी, ये कौन इसका देख रेख करेगा? आखिर ये एक बड़ा सवाल है। आप पेटावा में यकी लगाई दी सुबह जब तक जैसे मारवा अम्मा वो मरवावा, जैसे उनका मरवाए वैसे वो मरवावा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से सो नहीं जाएगा जलाने को। हाँ, ये हम महिलाओं की मांग है। हाँ, जितने लोग हैं यहाँ पर, ये लोग जब तक मतलब वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक सौ जलाने के जब लिए तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी
तब तक आप लोग सौ नहीं। हाँ, अब जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे किसी चीज़ का दावा नहीं करेंगे कि हम पालन पोषण हर चीज़ करेंगे। हाँ, तब तक सौ यहाँ से नहीं जाएगा। ये पुलिस प्रशासन से बोल दीजिए। हालांकि ये पीड़ित परिवार है, ये कह रहा है, आप इनकी मांगे देख रहे हैं, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप खुद देखिए कि ये पत्नी अब कैसे जिएगी, किसके सहारा से रहेगी, कैसे इसका परिवार चलेगा। ये महिलाएं आज देख रहे हैं, आज यहाँ पर कताल खेत भी नहीं है, खेत भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही लाइनमैन भैया जो थे उन्हीं के भरोसे पूरा परिवार चलता था। हाँ, आप क्या लगती है जितेंद्र की? मौसी की लड़की है उनकी हम। हाँ, बहन है। हाँ, बहन है। यही है जितेंद्र का घर है। आप देख लीजिए सामने जो ये लगा हुआ है, टीना लगा हुआ है, उसके बाद पल्ली लगी हुई है। जितेंद्र बहुत ठीक ठाक घर से भी नहीं था, सिर्फ 2 रोटी जब रोज कमाता था तभी घर में चूल्हा जलता था, लेकिन नहीं, जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन चूल्हा कैसे जलता होगा। अब इस घर में कैसे शाम का दिया वो उजाला अब इस घर में कैसे होगा। जो यहाँ के प्रधान है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान नहीं आया अभी? प्रधान शाम को आए थे, तब से एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ पे। हाँ, देखने भी नहीं आए हैं कि उनकी माता जी आ गई हैं, कि उनकी मतलब औरत का क्या हाल है। अभी तक नहीं आए हैं, ना तो पुलिस आई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये देखिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये आला अधिकारियों तक पहुँचे और जितेंद्र को न्याय मिल सके। कैमरामैन के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, अखंड नगर।